हाँ जी, सभी को गुड इवनिंग। हाँ जी, प्रेज द लॉर्ड। हाँ जी, गुड इवनिंग सभी को। हाँ जी, फाइन। आप सुनाओ। हाँ जी, जैम सी की मनीष जी। हाँ जी, गुड इवनिंग जी, सभी को गुड इवनिंग। हाँ जी, तो आज हम चैप्टर करेंगे यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। चलो मुझे एक क्वेश्चन बताओ, यूनियन का क्या मीनिंग है? यूनियन का क्या मीनिंग है? सेंटर, बिल्कुल सही है। ये पारी की शुरुआत रचना द्वारा, ग्रेट सिक्सर बाय रचना। रचना आपको बहुत बहुत ब्लेसिंग और मेरी तरफ से लड्डू मिलते हैं आपको। देखो, टू टाइप्स गवर्नमेंट है इंडिया में। एक तो सारे देश के लिए गवर्नमेंट है, पूरे देश के लिए गवर्नमेंट है, ठीक है। तो उसे कहते हैं यूनियन गवर्नमेंट, उसे कहते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। और एक गवर्नमेंट स्टेट में है, तो मोदी प्राइम मिनिस्टर है, वो पूरे देश का प्राइम मिनिस्टर है, पूरे देश का। जहां आप बैठे हो उस डिस्ट्रिक्ट का भी वो पीएम है, आपकी गली का भी पीएम है, आपके सीवरेज का भी पीएम है। नहीं नहीं, सॉरी, थोड़ा कुछ ज्यादा हो गया, मतलब कोई बात नहीं है, ठीक है। तो यूनियन जो गवर्नमेंट होती है वो पूरे देश की होती है, सारे देश की, पूरे देश की, कोई ऐसा, इंक्लूडिंग ऑल स्टेट्स एंड यूटी, ठीक है। उसे कहते हैं यूनियन। आज हम पढ़ेंगे कि उसकी टेरिटरी कौन कौन सी है। तो क्वेश्चन नंबर एक, वन, फर्स्ट, फर्स्ट का क्या आंसर है? हाँ जी, तो एक स्टेट होता है, स्टेट का भी पीएम होता है, ठीक है। स्टेट में एक अलग गवर्नमेंट होती है, जैसे पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह है सीएम, उसके अंडर टेरिटरी होती है, लेकिन पूरे देश यूनियन का होता है, यूनियन का, सेंट्रल गवर्नमेंट का। हाँ जी, फर्स्ट का आंसर क्या है?
हाँ जी, गुड इवनिंग जी। हाँ जी, फर्स्ट क्वेश्चन का क्या आंसर है? सी। अभी तक एक ही आंसर है सुमनप्रीत कौर का। हाँ जी, कोई और है माई का लाला शहीदी दे सके? ए। हाँ जी, तो जोबन, मुस्कान, संजय, तमन्ना, सभी का, मनीष का ये आंसर है और ए इज करेक्ट आंसर। सभी को बहुत बहुत ब्लेसिंग सोफिया की तरफ से और मेरी तरफ से लड्डू। हम पढ़ते हैं कि क्या फॉल्ट है इसमें। पार्लियामेंट इज अम्पावर टू अल्टर द बाउंड्रीज ऑफ एनी एग्जिस्टिंग स्टेट ऑफ इंडिया। पार्लियामेंट किसी स्टेट की बाउंड्री को अल्टर कर सकता है। अरे भाई, मैंने जिंदगी में बहुत पैंट शर्ट अल्टर कराया है, ये तो स्टेट की बाउंड्री अल्टर की बात कर रहे हैं। ठीक है, मैं तो अल्टर आज तक यही समझता रहा कि मैंने अपनी पैंट अल्टर कराई है। ठीक है, अल्टर ही कराई है, वो यहाँ से फाड़ी नहीं है। ठीक है, ये या नी से घुटने कहीं फाड़ फूड़ लेते हैं। ठीक है, तो मेरी भी एक बार हो गई थी, मेरा एक्सीडेंट हो गया था। ठीक है, तो मैं सड़क पे गिर गया, मेरी पेंट फट गई थी। ठीक है, किसी को मजाक नहीं करना चाहिए। हाँ जी, आप एग्जाम्पल दो कि किस किस स्टेट की बाउंड्री अल्टर हुई है आज तक। कोई एक एग्जाम्पल दो। पंजाब, यूपी, बिल्कुल सही कह रहे हैं। पंजाब की तो सबसे ज्यादा हुई है। पंजाब की पेंट तो अल्टर नहीं हुई, पेंट ही उतार दी पंजाब की तो। ठीक है, सबसे पहले 1904 में 1904 में नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, जो पाकिस्तान का एक स्टेट है जिसकी कैपिटल पेशावर है, वो लग कर दिया था लॉर्ड कर्जन ने। फर्स्ट टाइम कट लगा था पंजाब में। फिर 9/11 में दिल्ली को कैपिटल बना दिया ब्रिटिश ने और दिल्ली हमसे ले लिया। 1947 में पाकिस्तान बना दिया पंजाब को काट के। ठीक है, और फिर 1966 में हरियाणा, हिमाचल ये अलग कर दिए गए। अब कहते खालिस्तान एक नया मुल्क बनना चाहिए, देश बनना चाहिए। तो डर लगता है भाई, कि लगता है कि एक दिन पंजाब रहेगा नहीं। तो पंजाब की पेंट अल्टर नहीं हुई, बिल्कुल उतार दी गई है। जरूरत ही नहीं अल्टर की, ज्यादा ही कुछ अल्टर हो गया। ये कौन कर सकता है? किसके पास शक्ति है किसी स्टेट की बाउंड्री अल्टर करने की? किसके पास शक्ति है? पार्लियामेंट के पास। ये फैक्ट सही है या गलत है? बिल्कुल सही है। स्टेट की एलए कुछ नहीं कर सकती, एलए कुछ नहीं कर सकती। पार्लियामेंट इज कॉम्पिटेंट टू अल्टर द बाउंड्री ऑफ एनी स्टेट।
Second statement, a bill pertaining to alteration of boundary of existing state of India can be introduced only in Rajya Sabha. ये गलत चीज है. अरे भाई राज्यसभा में इंट्रोड्यूस ओनली, आप किसी भी हाउस में पहले इंट्रोड्यूस कर दो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, चाहे लोकसभा में इंट्रोड्यूस कर दो. तो ये स्टेटमेंट गलत है, आगे जाने का तो कोई फायदा ही नहीं है. ठीक है, ओनली ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. ठीक है, ये चीज तो सही है. ठीक है, आधी स्टेटमेंट गलत है, आधी स्टेटमेंट सही है. ठीक है, क्या सही है कि जब भी बिल होगा, हाँ जी, तो हाँ जी, क्या होता है, प्रेसिडेंट रिकमेंडेशन देता है. ठीक है, प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन पे ये चेंज होता है, तो प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन होनी चाहिए. ठीक है, आधी स्टेटमेंट गलत आधी सही है, तो इसलिए आंसर क्या हो गया, एक. हाँ जी, क्लियर है ये चीज. अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर सेकंड. Consider the following with respect to Union of India: formation of State of Nagaland, State Reorganization Act, formation of State of Haryana, formation State of Gujarat. ठीक है, तो क्रॉनिकल ऑर्डर देना है आपने. सबसे पहले कौन आया, क्या बना, कब क्या हुआ. ठीक है, तो ये आपने बताना है. इसका आंसर डी, डी फॉर डंगर, बिल्कुल सही है. ठीक है, डी इज करेक्ट आंसर. ठीक है, और ये अमित ने अच्छी बॉल खेली, जॉबनप्रीत एंड सुमनप्रीत कौर बिल्कुल सही कह रहे हैं. चलो हम पूछते हैं थोड़ा. स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट किस साल बना? स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956, बिल्कुल सही है. अरे भाई, ये क्या था कि जो इंडिया का पूरा सिस्टम था ब्रिटिश का, उनको मिटा के, उनको पहले मिटाया. जैसे आप घर सारा एक बार गिरा के फिर आप नया बनाए, तो ऐसे इंडिया को दोबारा बनाया गया. कितने स्टेट बने थे? 14 स्टेट बने थे, 14 स्टेट बनाए थे नए. ठीक है, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, दोबारा रीऑर्गेनाइज किया गया. ठीक है, ये नागालैंड कब बना भाई? फॉर्मेशन ऑफ नागालैंड, नागालैंड स्टेट कब बना? 1963, नागालैंड. ठीक है, हरियाणा कब बना? अभी बताया मैंने, 66, बिल्कुल ठीक है. गुजरात कब बना? 60, 1960, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं. 1960 में गुजरात बना. पहले से क्या कहते थे? बम्बे, बम्बे. ठीक है, जो गुजराती बोलते थे गुजरात बना दिया. ठीक है, जो मराठी बोलते थे उनको मराठा स्टेट दे दिया गया. अच्छा ज्ञान आपका, बहुत, मुझे बहुत खुशी हो रही है. थर्ड का क्या आंसर है? थर्ड क्वेश्चन, डी. हाँ जी, कहते प्रोसीजर स्टेट की बाउंड्री को आपने चेंज करना है, अल्टर करना है, तो अल्टर कहाँ होगी? आर्टिकल 3 में, आर्टिकल 3, आर्टिकल 3.
आर्टिकल 3, आर्टिकल 3 में आप क्या करेंगे, बाउंड्री चेंज करेंगे। ठीक है, क्या लिखा है आर्टिकल 3 में? कहते हैं कि पार्लियामेंट में बाय लॉ फॉर्म ए न्यू स्टेट, एक नया स्टेट बना सकती है बाय सेपरेशन ऑफ टेरिटरी फ्रॉम एनी स्टेट, किसी भी स्टेट की एक टेरिटरी लेके, जैसे पंजाब की टेरिटरी लेके हरियाणा बना दिया। ठीक है, कहते हैं कि यूनाइटिंग टू और मोर स्टेट्स कंप्लीटली, दो स्टेट्स को ज्वाइन भी कर सकती है। चलो भाई, हम तो कहेंगे कि पंजाब हरियाणा को इकट्ठा कर दो। ठीक है, तो इसमें क्या क्या आ जाता है, नया स्टेट बन सकता है। अल्ट्रेशन ऑफ एरिया ऑफ स्टेट, किसी स्टेट का एरिया अल्टर भी हो सकता है। बाउंड्री और नेम्स ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट, बाउंड्री भी चेंज की जा सकती है और नेम भी चेंज किया जा सकता है किसी स्टेट का। ठीक है, किस किस स्टेट के नेम चेंज हुए हैं, चलो ये भी पता होना चाहिए आपको, किस किस स्टेट के नेम चेंज हुए हैं। आंध्रा का क्या नाम रखते हैं भाई? अभी तक 2 ही आंसर आए हैं, अभी तक 2 ही आंसर आए, ये ग्रेट सिक्सर बाय मुस्कान मट्टू एंड अंकित। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप दोनों को बहुत बहुत ब्लेसिंग और मेरी तरफ से लड्डू मिलते हैं। पहले पौंडीचेरी, पुड्डाचेरी, पुड्डाचेरी, पौंडीचेरी का नाम चेंज करके पुड्डाचेरी रखा गया, और उड़ीसा का ओडिशा, डी से, ODIS ओडिशा, ओडिशा ऐसे करके रखा है। ठीक है, ओडिशा। एक एक और स्टेट के नेम की बात चल रही है। चलो भी, मैंने स्टेट पूछी है, चेन्नई तो मुझे, ऐसे तो बहुत नाम बदल के रखे हैं। इलाहाबाद का नाम प्रयाग हो गया, और मुगल सराय का पंडित दीनदयाल हो गया, और एमपी में एक अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पे भी एक शहर का नाम रख दिया है। मोदी जी ने कई शहरों के नाम चेंज किए हैं। ठीक है, तो वो नहीं बात कर रहा मैं, स्टेट की बात कर रहा हूं। ठीक है, एक स्टेट की बात चल रही है उसका नाम चेंज करने की, वो कौन सा स्टेट है? एक स्टेट की गलबात चल रही है। हाँ जी, बोलो किस स्टेट की बात चल रही है? हाँ जी, आप सौ तो नहीं रहे? चलो मैं बताता हूँ, आप नहीं बताएंगे। वेस्ट बंगाल की, वेस्ट बंगाल की बात चल रही है। इसका नाम रखना चाहते हैं शायद बंगला। ठीक है, बंगला। वेस्ट बंगाल अच्छा नाम नहीं है। देखो, किसी का नाम क्यों चेंज किया जाता है, व्हाई दिस?
नाम क्यों चेंज किया जाता है? नाम से कोई फर्क तो नहीं पड़ता। मेरा नाम चरणजीत है और चरणजीत की जगह कोई और रख लो, शरणजीत रख लो, क्या फर्क पड़ेगा? संता सिंह का नाम बंता सिंह रख दो, क्या फर्क पड़ेगा भी उसका? चलो फिर बताओ क्या पड़ता है फर्क? मोदी जी ने प्लानिंग कमीशन का नाम नीति आयोग रख दिया। तो बिल्कुल सही है, ये ग्रेट सिक्सर बाय अमित। अमित का ये दूसरा सिक्सर, दैट रिजेंबल्स देयर कल्चर्स, दैट रिफ्लेक्ट योर कल्चर्स, ये आप लोगों की आस्था। और अमित आपको बहुत बहुत ब्लेसिंग, और मेरी तरफ से लड्डू मिलते हैं आपको। ठीक है, तो ये देखो, चलो मैं अपनी बात बताता हूँ। जब मेरे घर बेटा पैदा हुआ, ठीक है, तो मैंने क्या सोचा कि क्या नाम रखा जाए। ठीक है, तो उस टाइम मैं हिस्ट्री पढ़ता था बहुत ज़्यादा। ठीक है, मुझे एक पढ़ने का शौक है मुझे। मैं क्या करता हूँ, एक सब्जेक्ट को 2-2 साल पढ़ता हूँ। ठीक है, वैसे ही जो मेरे दिमाग में आ जाए मैं वही पढ़ने लग जाता हूँ, मतलब। ठीक है, कोई ज़रूरी नहीं है कि वो कोई पार्ट हो किसी का। ठीक है, मैं एक बार मैंने सारे धर्मों का अध्ययन किया, मतलब। ठीक है, मैंने गीता पढ़ी, मैंने गुरु ग्रंथ साहब पढ़ा। ठीक है, उनको समझा कि ये क्या चीज़ है। ठीक है, तो जब मेरे घर बेटा हुआ, तो उस समय मैं हिस्ट्री पढ़ता था, कि मैं सोचा कि इनका नाम हिस्ट्री हिस्ट्री से लेना है हमने। ठीक है, तो मैंने मेरे बेटे का नाम रखा प्रताप सिंह। मैं क्या प्रताप सिंह रखेंगे महाराणा प्रताप के नाम पे, तो थोड़ा हुब हुब नहीं रखेंगे, थोड़ा थोड़ा चेंज कर लेते हैं। मैंने रखा जय प्रताप सिंह। ठीक है, जय प्रताप सिंह किसको ट्रिब्यूट देने के लिए? महाराणा प्रताप को। बैटल ऑफ हल्दी घाटी सुना होगा आपने, पढ़ा होगा हिस्ट्री में। ठीक है, जय प्रताप सिंह। ठीक है, तो जब वो 2 साल का था, तो मैंने उनको उनको स्कूल में दाखिल करवाया, एडमिशन दिलाई उनको। ठीक है, 2-2.5 साल को की लगा दिया। ठीक है, वो तो एक दिन आके मुझे कहने लगा कि पापा, मेरा ना दोस्त मुझे कहता है कि आप पढ़ा ना करो। मुझे सुन के टेंशन जी होगी। मैं कहा, ये बच्चों की उम्र क्या है? 2.5 साल 3 साल की उम्र होती है, और इस उम्र में ऐसी ऐसी बातें मिसगाइड भी करने लगे एक दूसरे को। वाह, क्या बात है! मुझे सुन के टेंशन होगी। ठीक है, मैं कहा फिर आपने क्या किया? मैं क्या कहा उन्हें? कहता, पापा मैंने क्या कहना था, 3-4 टका टका के मारियां कहना थे। ठीक है, कहना 3-4 थप्पड़ मारे उधर, टका टका के चांटे लगाए उधर। मैं कहा फिर? कहता फिर मैं मैम के पास ले गया उसे पकड़ के। तो मैं बोला कि मैम, ये मुझे ये कहता कि आप पढ़ा ना करो। ठीक है, मैं कहा वाह, क्या बात है! मैं कहा आप आपके सिम्टम्स सारे तो ये तो महाराणा प्रताप वाले हैं, इसलिए आपका नाम मैंने सही रखा है। मैं कहा मैंने तो आज तक किसी को कुछ नहीं बोला भाई, आपने तो 2.5-3 साल में पिटाई कर दी किसी की। ठीक है, वो भी छोटी सी बात पे कि आप पढ़ा ना करो, पढ़ने का कोई फायदा नहीं है। तो ये सिम्टम्स कहाँ से आते हैं? नींद से। ठीक है, नींद से आते हैं। ठीक है, जैसे मेरा नाम चरणजीत है। चरण क्या होते हैं? पाँव होते हैं, पैर। ठीक है, तो मेरे में ईगो नहीं है, मैं तो सभी के पाँव में रहता हूँ। ठीक है, सभी के चरणों में रहता हूँ।
तो मुझे लगा कि नेम रिफ्लेक्ट योर करेक्टर, ठीक है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। हर एक बात सभी पर लागू नहीं होती, ठीक है। क्यों नहीं होती? कि किसी ने अपना नाम पिंकी रख लिया तो वो जरूरी नहीं है अभी उनका कलर भी पिंक होगा, ठीक है। हाँ जी, नेक्स्ट का आंसर क्या है? सी, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया पास द स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 टू क्रिएट 14 स्टेट्स एंड 6 यूटीज। सी इज करेक्ट आंसर। और सिक्स्थ का आंसर क्या है? सिंपल मेजोरिटी से पास होता है, सिंपल मेजोरिटी से। सिक्स का आंसर ए है। सिक्स का मैं सिक्स पूछ रहा हूं भाई, मैं सिक्स। सिक्स का आंसर क्या है? ए। सिंपल मेजोरिटी से पास हो जाता है। सिंपल मेजोरिटी क्या होता है? कि जो व्यक्ति हाजिर हैं जिस दिन, उनका हाफ से ज्यादा कह दें कि ठीक है जी ये लॉ बनना चाहिए, तो वो बन जाता है। हाँ जी, एक मेरा और क्वेश्चन, आर्टिकल 1 क्या कहता है? आर्टिकल 1। आर्टिकल 1 क्या कहता है? इंडिया की है। इंडिया दैट इज भारत शेल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स। इंडिया को क्या कहा है? भारत, ठीक है। इंडिया दैट इज भारत, ठीक है। और टू ये कहता है कि यूनियन की टेरिटरी कौन सी है? आर्टिकल 1 की 2 क्लॉज कहती है कि जो फर्स्ट शेड्यूल में दिया गया है सब कुछ, ठीक है। फर्स्ट शेड्यूल में जितने स्टेट्स यूटी दिए गए हैं वो है। टेरिटरी ऑफ इंडिया विल कंप्राइज द फॉलोइंग। कौन कौन सी टेरिटरी होगी इंडिया की? एक टेरिटरी ऑफ द स्टेट्स, जितने भी स्टेट की टेरिटरी। यूनियन टेरिटरी, ठीक है। यूटी। अरे भाई, यूटी और स्टेट में क्या फर्क है? यूटी और स्टेट में क्या फर्क है? आज चलो आपका ज्ञान चेक करते हैं कितने लोगों को पता है यूटी क्या होता है और स्टेट क्या होता है। यूटी डायरेक्ट सेंटर बाय सेंटर, यूटी इज अंडर डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ सेंटर। और स्टेट,
चलो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। एग्जांपल ऐसी दूंगा कि जिनको नहीं समझा है उनको भी समझा जाएगा। अरे भाई सेंटर क्या है? फादर है, बाप है, और उनके दो बच्चे हैं। एक यूटी है, यूटी मान लो लड़की है, ठीक है। ठीक है, स्टेट मींस लड़का है। उन्होंने लड़के की शादी तो कर दी, ठीक है। और शादी करने के बाद, ठीक है, शादी करने के बाद वो अलग हो गया सेंटर से, ठीक है। तो कुछ बच्चे क्या करते हैं कि शादी के बाद माता पिता से अलग रहने लग जाते हैं, ठीक है। तो ना भी रहें तो जो बहू बेटी आती है, क्योंकि उसने सीरियल बहुत देखे होते हैं, ठीक है, वो सीरियल का असर बहुत होता है उन पे, ठीक है। वो कहती है कि हम मम्मी डैडी के साथ नहीं रहना, ठीक है, हमने बाहर घूमना है, इधर उधर जाना है, ठीक है। ठीक है, वो गीत की तरह खाएंगे घूमेंगे ऐश करेंगे और क्या, ठीक है। तो अलग हो जाता है, तो स्टेट इंडिपेंडेंट होता है। मान लो इसकी शादी हो गई, ठीक है, ये बेटी छोटी है, 10th क्लास में पढ़ रही है, तो इनकी शादी नहीं हुई, तो ये किसके पास रहती है? सेंटर के पास रहती है। ठीक है, हाँ जी, किसी को कोई कंफ्यूजन यूटी और स्टेट में? बहनों को एग्जाम्पल कैसा लगा? हाँ जी, अब आ जाओ सेवंथ क्वेश्चन। सेवंथ का आंसर क्या है? सी। सी इज करेक्ट आंसर, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? ठीक है, सी, गवर्नर वाज द एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ कैटेगरी ए स्टेट्स। ठीक है, कैबिनेट मिशन प्लान के तहत, मैंने आपको क्वेश्चन ही पूछना था, चलो आपको बता ही देते हैं। इनको डिवाइड किया गया था स्टेट्स को ए बी सी और डी में, ठीक है। और जो गवर्नर होता था, मतलब वो ए स्टेट का था, राज प्रमुख बी कैटेगरी का, और चीफ कमिश्नर सी कैटेगरी एंड डी कैटेगरी, ठीक है। जैसे हमारे अब ड्यूटी है, ऐसी चीफ कमिश्नर प्रोविंस थी, वो कितनी थी? 4। कौन कौन सी? मैंने एक दिन पहले भी क्लास में बताया है, दिल्ली, राजपुताना, कुर्ग एंड एक और थी,
बलूचिस्तान, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। ठीक है, इनको ABCD में कैटेगराइज किया था ब्रिटिश लोगों ने, ना जानबूझ के। चलो हम किसी दिन फिर चर्चा करेंगे इसकी। जानबूझ के किया था, मतलब उन्होंने पाकिस्तान नहीं माना। कैबिनेट मिशन ने ये कहा कि देखो पाकिस्तान पाकिस्तान नहीं बनाएंगे हम, लेकिन लेकिन उन्होंने ABCD जो में डिवाइड किया था ना, मतलब उसमें कोई लॉजिक था, मतलब। ठीक है, ये लॉजिक आपने ढूंढना है कि क्या लॉजिक है। ठीक है, ये हिस्ट्री और पॉलिटी दोनों का कॉम्बिनेशन है ये, इस चीज में। जिनको हिस्ट्री नहीं आएगी उनको ये चीज नहीं समझाएगी, कैबिनेट मिशन प्लान वगैरह ये चीज नहीं समझाएगी। ठीक है, 8th का आंसर बताएं क्या है। बी, इसकेदार। कहते लिंग्विस्टिक प्रोविंसेस कमीशन अपॉइंट किया था 1948 में। जो लिंग्विस्टिक प्रोविंस की कितनी की डिजायर है लोगों में, ठीक है, देखने के लिए। ठीक है, तो इसकेदार बी इज करेक्ट आंसर। 9th का आंसर क्या है। सी। पहले आंध्रा को स्टेटहुड मिला, फिर उसके बाद महाराष्ट्र, फिर उसके बाद नागालैंड, फिर उसके बाद लास्ट में हरियाणा। हाँ जी, ये कह रहे हैं आप। अरे भाई, कौन सा बना इन चार में से, पहला कौन स्टेट बना। आंध्रा एक, फिर उसके बाद महाराष्ट्र, फिर नागालैंड, फिर हरियाणा। सी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, चलो मेरा एक क्वेश्चन है, जो लैंग्वेज के नाम पे पहला स्टेट कौन सा बना और किस लैंग्वेज के नाम पे। बिल्कुल सही कह रहे हैं जी, शशांक, अमित, अमरजीत, हरमन। किस लैंग्वेज के आधार पे बना। तेलुगु। ठीक है, तमन्ना, कोमल और जोबनप्रीत, हरमन, तमन्ना, अमरजीत कौर, सभी का आंसर सही है। आप सभी को बहुत बहुत ब्लेसिंग मेरी तरफ से, लड्डू। किस लैंग्वेज बेस पे बना था। तेलुगु। एक व्यक्ति ने मरण व्रत रखा, उनका नाम क्या था। वो गांधीयन स्टाइल थे के थे। हाँ जी, पोटी मल्लू सीतारमैया, उनका नाम पूरा क्या था। पोटी मल्लू सीतारमैया। अरे भाई, नाम कितना सोना है, पोटी। ठीक है, पोटी सीतर मल्लू सीतारमैया। ठीक है, और जैसे मैंने अपने बच्चों के नाम हिस्ट्री से लिए, और आंध्र प्रदेश की मूवमेंट पे ऐसे नाम किसी ने नहीं रखने गए। हाँ जी, 10th का आंसर क्या है। Who among the following was not a member of State Reorganization Commission appointed by Pandit Jawaharlal Nehru? जस्टिस फजल अली, KM पानीकर और हृदयनाथ कंजरू, ये तीनों थे। पोटी नहीं था भाई, पोटी तो आम आम था व्यक्ति, प्रोटेस्ट किया था इन्होंने, तो मरण व्रत रखा था पोटी ने तो। ठीक है, कुछ दिनों के बाद इनकी डेथ होगी और फिर जवाहरलाल नेहरू को
प्रोटेस्ट के आगे इनको वो करना पड़ा, झुकना पड़ा, और फिर ये आंध्रा बना। और बड़ी हैरानी की बात है कि तेलंगाना जो अब 2014 में बना है, ठीक है, उनकी आंध्रा से पहले डिमांड थी तेलंगाना की। तेलंगाना लेकिन बाद में बना है, कितने सालों बाद बना है, ठीक है, आंध्रा पहले बन गया। वर्ल्ड में भी एक ऐसी एग्जांपल मिलती है, क्या मुझे अनसाइड कर सकते हो कि बनना तो कोई और देश था लेकिन बन गया कोई और? वर्ल्ड में भी एक ऐसी एग्जांपल अभी तक जारी है, ठीक है। हाँ जी, कैन यू इनसाइड द एग्जांपल? सोवियत यूनियन। आपका बिल्कुल सही जवाब, सोवियत यूनियन। हाँ जी, और किसी का कोई आंसर नहीं है? हाँ जी, और कोई किसी का कोई आंसर? चलो, सोवियत यूनियन गलत जवाब। इट इज रॉन्ग। है कोई और माई का लाल शहीदी दे सके आज? आज वैसे शहीदी दिवस भी है, और नमन करते हैं भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव, उनको लाखों बार नमन, जिन्होंने अपनी जिंदगी देकर हमें इस मकाम में पहुंचाया कि आज हम अपने विचार प्रकट कर सकते हैं, ठीक है। आज़ादी के मजे ले रहे हैं हम लोग। सभी को कोटि कोटि प्रणाम। चलो, अभी तक कोई किसी का आंसर सही नहीं है। मैं बात कर रहा हूं फलस्तीन और इजराइल की, ठीक है। ऐसा मैप है फलस्तीन इजराइल का। वहां पे देश बनना चाहता था फलस्तीन, लेकिन ज्यूज लोग बाद में आए, उन्होंने आके बाद में आके एक अपना नया देश बना लिया फलस्तीन में, इजराइल। और फलस्तीन देश अभी तक नहीं बना, अभी तक नहीं बना। कितने वर्ष बीत गए, अभी तक नहीं बना। आई एम टॉकिंग अबाउट ऑफ इजराइल केस, 1948 इन मई। हाँ जी, 11th का आंसर क्या है? Consider the following statement with reference to linguistic reorganization of states and independence India. Separate state of Andhra for Telugu people came into existence 1953. Jawaharlal Nehru was particularly in favor of movement for linguistic reorganization of states that came in wake of success of Andhra movement. नेहरू हक में नहीं था, ओनली ये आएगा, ठीक है। और 12th का आंसर क्या है? डी। गोवा कब बना? 1987 में। और हरियाणा 1966। और मेघालय 1972। और सिक्किम 1976। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप।
अरे भाई, सिक्किम की कैपिटल क्या है? सिक्किम की कैपिटल क्या है? गंगटोक। सिक्किम का एक रिकॉर्ड है इंडिया में, बहुत बड़ा रिकॉर्ड है, वो क्या रिकॉर्ड है? सिक्किम का एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड है पूरे इंडिया में। हाँ जी, क्या रिकॉर्ड है सिक्किम का? ऐसा स्टेट है पूरे इंडिया में जिसका बहुत बड़ा रिकॉर्ड है एक, और ऐसा रिकॉर्ड हर एक स्टेट को बनाना चाहिए। क्या रिकॉर्ड है? हाँ जी, बताना चाहेगा कोई? क्लीन स्टेट एक आंसर आया अभी तक। हाँ जी, कोई और? फर्स्ट कवर। कोई और? चलो मैं बताता हूँ आपको। इंडिया में ये इकलौता स्टेट है जहाँ ऑर्गेनिक फार्मिंग होती है। ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक। फर्स्ट स्टेट इन इंडिया, ऑर्गेनिक स्टेट, जहाँ खेती में कीड़े मार दवाइयाँ, ठीक है, मैन्योर, पेस्टिसाइड नहीं यूज होते। ऑर्गेनिक खेती होती है यहाँ। ऑर्गेनिक खेती का क्या फायदा है? कि आप जहर नहीं खाओगे, जो भी आप खाएंगे आपको ताकत लगेगी, ठीक है, और खाने में एनर्जी होती है, बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है। आप खा के शक्तिमान बन जाओगे। ठीक है, बस आपने अपनी छत से छलांग नहीं लगानी, ऐसी गलती नहीं करनी। ठीक है। हाँ जी, एक और चीज, क्या प्रोसीजर है किसी स्टेट की, मान लो बाउंड्री चेंज कर रहा है पार्लियामेंट, किसी स्टेट की मान लो पार्लियामेंट बाउंड्री चेंज कर रहा है, ठीक है, तो वहां की एलए का कोई रिलेशन है? मान लो वेस्ट बंगाल का नाम चेंज कर रहा है, ठीक है, तो जब चेंज करना होगा तो उनकी एलए के पास भी प्रपोजल उनको भी सेंड किया जाएगा कि आप अपने व्यू बताएं कि आप क्या चाहते हो, ठीक है, लेकिन मानना या ना मानना पार्लियामेंट की मर्जी है, ठीक है, वो चाहे यस भी कह दें चाहे नो भी कह दें, कोई फर्क नहीं पड़ता इसे। जो उसे टाइम पीरियड दिया जाता है उससे पहले पहले वो अपनी सजेशन भेजते हैं तो ठीक है, नहीं तो पास समझा जाएगा, ठीक है। आर्टिकल 4 कहता है कि देखो, जो आपने कोई अल्टर करना है किसी स्टेट की बाउंड्रीज, तो आपने क्या करना है, फर्स्ट शेड्यूल और फोर्थ शेड्यूल को आपने अमेंड करना है। फर्स्ट फर्स्ट तो अमेंड होएंगी होएंगी क्योंकि वहां पे लिस्ट दी होती है हमारे स्टेट्स की, नेम दिए होते हैं स्टेट्स की, ठीक है, एंड इट्स यूटी, उनके नाम दिए हुए हैं। फर्स्ट फर्स्ट
फर्स्ट शेड्यूल में, ठीक है। फोर्थ में एलोकेशन सीट्स ऑफ राज्यसभा है, राज्यसभा में कितनी सीटें होंगी, ठीक है, तो ये दोनों चेंज होंगी, ये आर्टिकल 4 कहता है, ठीक है। हाँ जी, चलो ठीक है जी, बहुत है आज का काम इतना ही। चलो ठीक है जी, गुड नाइट, सभी को गुड नाइट।